हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है और उस स्टोरी का जो क्रक्स है वो ये है कि हम लोग आज सिटी लाइफ में या अपनी पूरी लाइफ में पावर रिसोर्सेज पे, एनर्जी पे कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वाइटल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोगों को पावर की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस के लिए। पावर रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो जिनको हम सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत ही लंबे टाइम से हम जिनको यूज़ करते आ रहे हैं वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि लकड़ी जो है, फायरवुड को हम लोग जलाते हैं खाना बनाने के लिए, लाइट करने के लिए, रोशनी के लिए, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय पहले से ही। फायरवुड और फोसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? फायरवुड और फोसिल फ्यूल। तो पहले हमें फायरवुड के बारे में बताते हैं कि इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, कुकिंग के लिए और गर्मी के लिए। जैसे कि सर्दियों के टाइम पर रात को लोग लकड़ी जला के आग तापते हैं, और कुकिंग तो पहले हुआ ही करती थी, आज भी गांव में हुआ करती है कुकिंग फायरवुड से। और हमारी जो कंट्री है उसमें मोर देन 50% एनर्जी यूज बाय जो विलेजर्स है वो फायरवुड से ही आती है। अब तो खैर डाटा चेंज होने लगा है काफ़ी। और रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट और प्रेशर के द्वारा, किसमें? फोसिल फ्यूल में वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो रिमेन्स जो एनिमल और प्लांट्स बचे हुए होते हैं वो नीचे दबते जाते हैं, उन पे हीट पड़ती है, प्रेशर पड़ता है और वो फोसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो हमारे मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इनका जो रिजर्व्स है मिनरल्स का वो काफ़ी लिमिटेड है, और जिस रेट से वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है इनका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। और ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कोल और नेचुरल गैस, ये काफ़ी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। अब कोयला क्या होता है? कोयला जो है वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट है फोसिल फ्यूल में जो हमें मिलता है। ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं लोग, घर में भी कोयले का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जाता ही है क्या। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन्स में स्टीम निकालने के लिए कोयला जलाया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कोयला जलाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ थर्मल पावर। जब कोयले को जलाने के बाद जो स्टीम निकलती है उससे जब एनर्जी जनरेट होती है तो उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। कोल जो है वो भी मिलियन ऑफ ईयर्स से जो आज हमें मिला है वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले बना है। जाइंट फर्न्स और स्वैम्प्स गॉट बरीड अंडर लेयर्स ऑफ अर्थ। मतलब बहुत ही बड़े बड़े जो तालाब और दलदल जो थे वो जब ज़मीन के अंदर धंस गए, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हीट और प्रेशर उन पर पड़ने के बाद आज कोयला हमारे सामने है। कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन। अब बरीड सनशाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तालाब थे, जो भी दलदल थे, स्वैम्प्स थे, वो कैसे बने थे? वो सनलाइट की वजह से उसमें पेड़ उगे थे, और फिर उसके बाद जब वो नीचे की तरफ धंस गए, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी, टाइम के साथ वो आज फिर कोयला बन गए हैं। इसलिए उनको, कोयले को हम बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। और लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स जो है वर्ल्ड में वो है चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया जो इंडिया में है वो है रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में। अब पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। पेट्रोल जो है वो हमारी कार्स को चलाता है, ट्रक्स को डीजल जलाता है, और इस तरीके से पेट्रोलियम के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो पूरा अच्छे से इसको देखते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो थिक ब्लैक लिक्विड की तरह स्टार्ट करता है। ये मिलता है हमें जो हमारे अर्थ की रॉकी लेयर्स है ना उसमें मिलता है। इसकी ड्रिलिंग की जाती है ऑयल फील्ड्स में से ऑयल को बाहर निकालने के लिए। ऑयल ऑफशोर और ऑनशोर कोस्टल एरियाज़ में भी मिलता है। कोस्टल एरियाज़ का मतलब होता है जो एरियाज़ समुद्र के पास होते हैं, वो हमारा ऑनशोर या फिर कोस्टल एरिया रीजन वाला पेट्रोलियम होता है। ऑफशोर जो मतलब समुद्र के किनारे से दूर मिलते हैं वो होता है ऑफशोर रीजन ऑफ पेट्रोलियम।
और ये जो हम लोगों को मिलता है पेट्रोलियम, इसके बाद ये तो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इस तेल को रिफाइनरीज़ में बेचा जाता है और जिससे कि क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स। तो हमें क्रूड पेट्रोलियम से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। एग्जाम्पल पर आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स और प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स हमें किससे मिलते हैं? हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं। पेट्रोलियम इसका एक डेरिवेटिव है क्रूड ऑयल का, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूएबिलिटी कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमारी कार, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल सब के सब जो है पेट्रोलियम से चलते हैं, और अगर ये ना चले तो कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन ही ठप हो जाएगा, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। जो वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है वो मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। अदर नेशंस क्या कौन कौन से? यूएसए, जर्मनी नहीं है, यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो इंडिया में जो एरियाज़ हैं जिसमें प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल का, वो है दिग्बोई असम में, बॉम्बे हाई इन मुंबई और डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। अब नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस जो मिलती है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही मिलती है एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ बॉट टू द सरफेस। तो नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के साथ मिलती है और रिलीज़ कब होती है? जब क्रूड ऑयल जो है वो सरफेस के पास आ जाता है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स जो है मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। तो नेचुरल गैस मेजरली मिलता है कहाँ पे हमें? पोल्स के पास वाला एरिया जो है ना हमारे, जैसे रशिया है, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, जहाँ पे ठंडा मौसम में जनरली हमें नेचुरल गैस उधर के एरिया में मिलती है। अब इसमें डू यू नो वाला पार्ट है, उसको देखते हैं कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल है और ये काफ़ी ज़्यादा कम पॉल्यूशन करता है पेट्रोलियम और डीजल के कंपैरिजन में। इंडिया में हमें कहाँ कहाँ मिलती है नेचुरल गैस? जैसलमेर में मिलती है, राजस्थान में जो है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे मिलती है, त्रिपुरा and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources। तो natural gas resources के important areas हैं इंडिया में, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई हाई। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। वर्ल्ड में काफ़ी ही ज़्यादा कम कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास अपने सफिशिएंट, मतलब जितनी उनको ज़रूरत है उतने नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हो। और शार्प इंक्रीज जो है कंजम्पशन का फोसिल फ्यूल का, ये मतलब डिप्लीट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग रेट से। मतलब फोसिल फ्यूल काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। टॉक्सिक पोल्यूटेंट इसमें से रिलीज़ होते हैं जब ये बर्न होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और मतलब बिना अंधाधुंध जो बर्निंग की जाती है फोसिल फ्यूल की, और लाइक एग्जांपल दिए हुए हैं ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। इसी तरीके से अगर हम लोग का टैंक, हम लोग मोटर ना चलाएं, पानी टैंक में लिमिटेड है और जो हम टंकी से पानी लेते रहे तो वो कभी ना कभी ख़त्म होगा ना। इसी तरीके से ये फोसिल फ्यूल जो है ये भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। और ये है, इसकी बात क्या होगा? नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं वो क्लीनर और अल्टरनेट फोसिल फ्यूल्स है। फिर हमें लास्ट में ये बताते हैं कि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, लिमिटेड स्टॉक है इनका। इसीलिए जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारा अल्टरनेटिव है। इनके बजाय हम उनको यूज़ कर सकते हैं और वो इनसे साफ़ भी हैं, वो एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन भी नहीं फैलाते हैं और वो दोबारा रीजनरेट भी किए जा सकते हैं। अब ये वाला टेबल है, इसको हम देखते हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ऑयल का एडवांटेज क्या है कि हम इसको ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं, और ये है बेसिस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कौन सी? जिसमें हम रिफाइनिंग करते हैं, जिससे हम लोगों को डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, काफ़ी वैक्सेस मिलती हैं, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, वो पार्ट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं नेचुरल गैस के। ये भी फिर से ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन से हम लोग को नेचुरल गैस ट्रांसफ़र की जा सकती है, और ऑयल हम ईजिली टैंकर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो नेचुरल गैस है वो क्लीन फ्यूल है ऑयल और कोल से, और सस्ता भी है ऑयल से। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इन दोनों के? ऑक्सीजन डिप्लीट होती है इनकी वजह से। किस तरीके से? जैसे कि ऑयल जो आता है टैंकर्स में आता है, अगर वो समुद्र में गिर जाए
तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है ओशंस में, और जो मरीन लाइफ है जैसे कि फिशेस, टर्टल्स वगैरह, उनकी डेथ होने लगती है। और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होने लगी है। एसिड रेन का मतलब है जो सल्फर डाइऑक्साइड और बाकी दूसरे केमिकल्स हैं उनकी जो रिलीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ने लगे हैं एनवायरनमेंट में। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज़ नॉट ईजी, और मतलब डिसएडवांटेज ये भी है कि जो हम नए फ्यूल्स हैं उसको ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हम लोगों को जैसे कि फायरवुड और कोल के बारे में बताया है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फायरवुड यानी कि लकड़ी के इजी एक्सेस है, आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को। डिसएडवांटेजेस क्या हैं फायरवुड के, कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इनको कलेक्ट करने में, और फिर पोल्यूशन भी फैलाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप ये ऐसी तरह से समझ लीजिए कि अर्थ में गर्मी बढ़ा रहे हैं ये। डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर अब आपको लकड़ी चाहिए तो पेड़ों से तो आती है लकड़ी, और कोई तो सोर्स है नहीं लकड़ी का, तो इसलिए जंगलों को भी काटा जाता है इसके लिए। कोल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में मिलता है। और एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इजीली आप इससे स्ट्रीम प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कोल को। डिसएडवांटेजेस ये है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता है और भारी होता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। अब हाइडल पावर, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज, हमें ये पहले तो नॉन कन्वेंशनल वाले बता दिए, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड और कोल। अब कन्वेंशनल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।